दिखाई दे रहा है। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ऑल गुड बच्चों। बड़े लंबे समय के बाद मिलना हो पा रहा है ना। हमारे कुछ बच्चों की शिकायत थी कि इतना गैप कैसे हो गया है ना, कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बच्चों इन सारे चीज़ों का कारण ठीक है कि कोई अपडेट नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं आ रहा था। हम कहाँ थे, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों, बिकॉज यू नो दैट टाइम बहुत ही प्रीसियस है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका टाइम किसी भी एंगल से बर्बाद हो, क्योंकि आप बच्चों जानते हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो, है ना। और अगर आप ऑलरेडी बच्चों 12th पास आउट हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चों तैयारी कर रहे हो, है ना, तो बेसिकली बच्चों आप जान रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी में एसएसआर और डबल ए का बच्चों फॉर्म आया था, है ना। और साथ में आपको बच्चों ये भी पता होगा, ठीक है, कि क्या बोलते हैं इसको, एमआर का भी बच्चों फॉर्म आया था। ठीक है, तो आने वाले 2-3 महीनों में बच्चों इन चीज़ों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो उसका भी एग्जाम बच्चों फ्यूचर में लाइन अप रहेगा। ठीक है ना। तो इन सारे एग्जाम को बच्चों टारगेट करते हुए साथ में +2 वाले बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये सीरीज होगी, आगे मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, है ना बच्चों, बिकॉज ज्यादा बोल देने के बाद अगर मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता, और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं बोलता हूं तो फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बिना कुछ कहे हम यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और जो भी जैसी भी बातें होंगी बच्चों आने वाले वीडियोस के बारे में, आने वाली क्लासेस के बारे में, ठीक है, और आपकी जो भी डिमांड या जो भी चाहत होगी उसके बारे में मैं किसी और दिन बच्चों वीडियो बनाऊंगा और इस मैटर पे उस दिन बच्चों बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू सीरीज, एक नई बेसिकली जर्नी यू कैन से, राइट, जहाँ पे हम लोग बच्चों प्रत्येक दिन इवनिंग में बच्चों कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अगर बच्चों आप सीखते हो मेरे साथ तो ट्रस्ट मी, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में कह लीजिए आप, हालांकि बच्चों अब तो बोर्ड एग्जाम में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं, है ना, फिर भी आपको वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बच्चों यहाँ पे आपको सिखाऊंगा वो आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा लाइक एयरफोर्स, इंडियन नेवी में एसएसआर डबल ए, है ना, इन एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है बच्चों ये। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों फोकस करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना एंड सीखना। बच्चों हमारे सीरीज का नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, और इस तरीके से डे 1, डे 2, डे 3 करके मैं यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखेगा, आपको कॉपी पेन खोल के बच्चों बैठना एंड देखना कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, है ना। तो मैं चाहूंगा बच्चों कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और सोचें कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, ठीक है, तात्क्षणिक मान बच्चों क्या होता है, आपको पता है ना बच्चों कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, वो टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो जाती है ना। बच्चों दो तरह की धारा होती है, डेफिनेटली आपने ऑफलाइन क्लासेस में सीखा होगा। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो बच्चों डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, जिसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है। ठीक है ना। और प्रत्यावर्ती धारा, आई मीन टू से अल्टरनेटिंग करंट, वो करंट होता है बच्चों जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बच्चों पीरियडिकली चेंज हो जाता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है ना कि अगर धारा का मान समय के साथ बदल रहा होगा तो हर एक समय के मान पे, समय के डिफरेंट डिफरेंट मान पे जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो समय के भिन्न भिन्न मान पे प्रत्यावर्ती धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, बिकॉज समय के साथ धारा का मान बदलता है ना। तो अगर बच्चों मैं बोलता हूं कि किसी स्पेशल मोमेंट पे, किसी स्पेशल इंस्टेंट पे, किसी खास समय पे धारा का मान क्या होगा बच्चों, तो किसी गिवन इंस्टेंट पे, किसी दिए गए समय पे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन तात्क्षणिक मान। ठीक है,
तो तात्क्षणिक मान का बच्चों ये समीकरण होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। तो दिया हुआ है यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर I0 sin ओमेगा टी हो, ठीक है, तो धारा को अपने महत्तम मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि आवर्तकाल 12 सेकंड हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे चाहिए, किस तरह की हमको यहाँ पे अप्रोच रखनी चाहिए बच्चों, है ना, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको वो सारी बातें सिखाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मेरे एक बार समझाने पर समझ लेंगे, और इसके बाद जब मैं अगला सवाल दूंगा इसी सेम टाइप का, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे उसको बच्चों, है ना। वेरी गुड। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, ध्यान देंगे सारे लोग, देखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, कहने का मतलब धारा का जो तात्क्षणिक मान है, वी ऑल नो, यहाँ पे दिया भी हुआ है और हम जानते भी हैं, ठीक है, वो होता है यहाँ पे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। नाइस बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे है ना। और आपको पता है कि ये जो I नॉट होता है, राइट, ये जो I नॉट होता है क्या होता है, ये धारा का मैक्सिमम मान होता है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट का जो एक ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, कुछ साइन कर्व। ठीक है, और आपने ये भी स्टडी किया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो अपने एक चक्कर में 2 बार अपने मैक्सिमम मान पे बच्चों पहुंचती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम बच्चों वो जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है तो वो पॉजिटिव होती है ना। सेकेंड टाइम जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है तो वो नेगेटिव होती है, राइट। तो बच्चों ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो पता है आपको यहाँ पे, तो ये हो गया अपना मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, दैट मींस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पे आई दिया हुआ, आई की इक्वेशन दी हुई है ना। धाराओं को अपने महत्तम मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि आवर्तकाल कितना बच्चों 12 सेकंड हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, ध्यान देना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो करंट है ना, करंट है ना, ये करंट की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट होगी, बिकॉज ये अल्टरनेटिव करंट है और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। नाइस, तो यहां पे कह रहा है कि ये जो करंट है ना, धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये अपने महत्तम मान तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेगा, है ना। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो धारा आई है, बिकॉज धारा आई का तो ये बच्चों समीकरण है ना, तो इसको आप वैसे का वैसे रहने देना, है ना। ये इक्वेशन है करंट आई का, करंट आई का। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आई है ना, आई, ये आई जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, है ना। धारा को अपने महत्तम मान कितना होता है यार, आई नॉट ही तो होता है वो, है ना। तो धारा को अपने महत्तम मान तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो यानी कि आई जो है ना, जो वो महत्तम मान पे पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, वो आई जो है वो आई नॉट बन जाएगा बच्चों, राइट। आई जो है वो आई नॉट बन जाएगा, ऑलराइट, है ना। तो आई नॉट बन जाएगा, दैट मींस धारा अपने महत्तम मान तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों महत्तम मान तक पहुंचने में करंट को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो बच्चों बहुत ही सिंपल हो गया ये सवाल। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है तो काफी सिंपल तरीके से अपन इस क्वेश्चन को निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से हियर कि गिवन वैल्यू ऑफ करंट विल बी आई नॉट आफ्टर टाइम t एंड दैट टाइम t वी नीड टू कैलकुलेट हियर। ओके, i की वैल्यू यहाँ पे आई नॉट है, ये कैसा है बच्चों, तो ये गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन पार्ट है, राइट। सो लेट्स पुट हियर, ओके, वन सेकंड बच्चों। नाउ अब बच्चों वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, देखो ये सब समझाने के लिए मैं आपको लिखता हूं, ठीक है। अगर आप एक बार समझ जाते हैं इन चीजों को ना, तो आप पे यहाँ पे आप जल्दी भी कर लोगे, अपना टाइम बचा सकते हो। बहुत तरह की बच्चों आपके पास ऑप्शन है, राइट। तो मेनली फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन समझाने में मैं टाइम लूंगा, ठीक है। और जब एक बार आप चीजों को समझ जाते हैं तो फिर आप अपने तरीके से टाइम बचाए बच्चों वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो वी कैन से आई की जगह पे मैं लिख दूंगा आई नॉट, क्योंकि आई का मान आई नॉट हो जाएगा, महत्तम मान में पहुंच रही है ना, तो बोल दूंगा आई नॉट, राइट। तो बच्चों आई नॉट हो गया, इसलिए आई की जगह पे मैंने लिख दिया आई नॉट। रिमेनिंग जो था उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब बच्चों क्या करूंगा यहाँ पे, आप जानते हो ये आई नॉट जो है ना, ये बट्टा में आ जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन आई नॉट। बच्चों ये कैंसिल हो जाना है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ कि साइन में किस एंगल की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है। ऑफ कोर्स आपको पता है बच्चों साइन π/2, राइट। तो मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे बच्चों, मैं लिख दूंगा साइन ओमेगा टी, ठीक है,
साइन ओमेगा टी। और बच्चों ये जो 1 है ना 1, इस 1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन 90, साइन 90 डिग्री, या फिर साइन पाई बाय 2। ओके बच्चों, वेरी नाइस। बच्चों यहाँ पे हमको टी निकालना है, ठीक है। धारा का महत्तम मान, धारा को अपने महत्तम मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि आवर्तकाल 12 सेकंड हो, ठीक है। ओके बच्चों, आप कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे साइन से साइन, ठीक है, कंपेयर हो रहा है। दैट मीन्स ओमेगा टी की जगह पे बच्चों कौन है, पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ओमेगा टी जो है ना दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों? पाई का मान आप सॉरी हाँ ठीक है, पाई बाय 2। ओमेगा का मान आप जानते होंगे बच्चों, ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। बच्चों 4 इक्वेशन होते हैं ओमेगा के, आपको पता होगा राइट। तो जो भी इक्वेशन यहाँ पे जरूरी है मैं वही ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई बाय टी। क्लियर है? कैपिटल टी है बच्चों, कैपिटल टी का मतलब होता है आवर्तकाल, और जो आवर्तकाल होता है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा का मान 2 पाई बाय टी होता है, वो रख दिया हमने। बगल में क्या है बच्चों, बगल में है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी पुट कर दो। तो यहाँ हो गया ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी, टी का टी, और बगल में क्या है बच्चों, इज इक्वल टू पाई बाय 2। नाइस बच्चों। अब बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाना है डेफिनेटली। अब आप क्या करोगे, इस टी को पकड़ लो, बिकॉज यही टी आपको जो है ना बच्चों स्मॉल टी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल टी है ऑफकोर्स नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी था नीचे में, और ये 2 नीचे जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 2 जा 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो डेफिनेटली इसको समझें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये टी अपने को निकालना था, और ये कैपिटल टी क्या है, ये कैपिटल टी बच्चों यहाँ पे आवर्तकाल है। हो गया बच्चों सॉल्व, ये है ना, कुछ नहीं करना अब। यहाँ पे टी और टी रख दिया हमने, इस कैपिटल टी की जगह पे बच्चों क्या पुट कर देंगे अपन, 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 12, 12 राइट, 12, ठीक है। और अपन में क्या बच्चों, अपन में 4 है, तो काट दो इसको, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 राइट। सो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज आवर आंसर। नाइस बच्चों, है ना। एक बार देख लीजिए आप लोग इसको, कहीं पे अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? वेरी नाइस बच्चों, उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, है ना। उसके बावजूद बच्चों अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियोस को दोबारा देखिए, है ना। यही तो बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने का फायदा होता है ना, कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आया तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों वेरी नाइस, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उतारो। एंड अगला क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे देता हूं, वो आपको यहाँ पे खुद से करना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपने इसको उतार लिया होगा, और एक नया क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का जैसा अभी हमने बच्चों किया, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये अप्रोच तो बच्चों आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, है ना। और अगर नहीं आई है तो आप इसको दोबारा देखिए, आप 100% इसको बच्चों समझ जाओगे, ठीक है। अब ये तो तरीका हमने समझ लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। बट इसका एक और तरीका है, अगर आपका बच्चों यहाँ पे ग्राफ का कॉन्सेप्ट सही है ना, अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान समझते हो, जानते हो, है ना, और अपनी नॉलेज को बच्चों प्रॉपर वे में अप्लाई करना बच्चों यहाँ पे जान रहे हैं ना आप लोग, तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह के अप्रोच की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके इस टाइप के सवालों में, ठीक है। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप ग्राफ से भी सवाल को कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों देखते हैं उस तरीके को भी, ठीक है, कि हम लोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं एक बार। वेरी गुड। कोई दिक्कत वगैरह आया करे बच्चों तो बताना मुझे, ठीक है, देर से ही सही, लेकिन उस दिक्कत का रिस्पॉन्ड मैं जरूर करूंगा, और 100% कोशिश करेंगे बच्चों कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वेरी गुड, ध्यान देंगे, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ ये रहा, सबको पता है ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है ना। एंड फर्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, है ना, पॉजिटिव होता ही। और दूसरे हाफ साइकिल में जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ये होता है। आपको पता है कि यहाँ पे टाइम 0 होता है, और ऐसे करके यहाँ पे एक चक्कर पूरा हो जाता है। दैट मीन्स एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगता है उसको अपन आवर्तकाल कहते हैं, इसीलिए मैंने बच्चों इसको कैपिटल टी से इंडिकेट कर दिया है। क्लियर है ना बच्चों? तो धारा को यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां तक पहुंचने में t/2 लगेगा। अगर यहां से यहां तक आने में लगा 10 सेकेंड,
तो ये आधा पार्ट है ना, 5 सेकंड लगेगा यहाँ तक आने में। तो वही किया है बच्चों मैंने यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक आने में लगा t सेकंड, तो बच्चों यहां तक आने में कितना लगेगा, t/2। क्लियर है ना, t/2। वेरी गुड, t/2 लगेगा बच्चों। तो काफी कॉमनली आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे को आवर्तकाल यहां से यहां तक पहुंचने में समय को हम आवर्तकाल बोलते हैं, जिसको अपन t से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां आने में अगर समय लगा t, टाइम लगा t, तो फिर आधे में लगेगा t/2। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, यहां से यहां तक में लगेगा t/2, तो आप यहां से एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट। तो ये जो मिडिल पॉइंट है, सोचना बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, यहां से यहां में लगेगा t/2। तो बच्चों मुझे बताओ कि यहां से यहां में कितना लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना बोर्ड पे। यहां से यहां में लगेगा t/2, राइट। यहां से यहां करंट को आने में लगेगा t/2, तो यहां से यहां आने में कितना लगेगा, t/2 का भी आधा। यहां से यहां में 12 सेकेंड, यहां से यहां में 12 सेकेंड, तो यहां से यहां में 6 सेकेंड, t/2। तो यहां से यहां बच्चों कितना, t/2 का आधा। t/2 का आधा कितना होता है बच्चों, आप इसको सॉल्व करो, t/4 होता है, t/4 होता है, ठीक है। तो आई मीन टू से बच्चों करंट को यहां से यहां आने में लगा t/2 टाइम, ठीक है। यहां से यहां आने में लगा t/4 टाइम। अब आप देख रहे हो कि t/4 टाइम में ना, t/4 टाइम में करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है बच्चों, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। t/4 टाइम में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू में है बच्चों। बस सवाल खत्म हो गया। अब बताओ आवर्तकाल कितना, 12 सेकेंड। इट मींस बच्चों कैपिटल टी की वैल्यू 12 सेकेंड। मैक्सिमम मान तक पहुंचने में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो हमने किया था ना, जिसमें आंसर टी आया था, उसकी बात कर रहा हूं। सॉल्व कर दो बच्चों, है ना। हम बोल देंगे सो डायरेक्ट, अगर हमको बच्चों ये ग्राफ पता है, टी की वैल्यू t/4, टी की वैल्यू t/4 किस केस में, जिस केस में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। तो बच्चों बस बात खत्म, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, कैपिटल टी की वैल्यू 12/4 कैंसिल कर देंगे। इसका आंसर आ गया बच्चों 3 सेकेंड। नाइस बच्चों, है ना, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं बच्चों, एक तो मैंने आपको दिखाया मैथ से कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, दूसरा अगर ग्राफ में क्लैरिटी है तो ये भी तरीका है करने का, है ना। तो नोट करो बच्चों और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और देखो कि आपका आंसर क्या आता है। कर लिया बच्चों सवाल इसको, वेरी गुड। कितना आंसर आया, आ गया ना। ओके, आपने जो निकाला है वो सही है या गलत है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आ गया है तो भी, और अगर नहीं आया है तो भी, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करेंगे और कुछ क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे दूंगा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान पहले की तरह सब कुछ सेम है ना, गिवन हो, तो धारा को अपने महत्तम मान के 1/√2 मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि आवर्तकाल 12 सेकंड हो। बच्चों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें मैंने आपको 2 तरीका बताया, राइट। बट यहां जो क्वेश्चन देख रहे हो ना बच्चों आप, यहाँ पे अच्छा होगा कि आप पहले तरीके से सवाल को करो, बिकॉज जो दूसरा तरीका था ग्राफ में, वो अगर सिंपल डेटा हो, कहानी सिंपल हो, तब तो बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, जैसे आप देखो यहाँ पे महत्तम मान के 1/√2 टाइम्स वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे सोच पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप पहले तरीके से यहाँ पे सवाल को डील करने की बच्चों कोशिश करो, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गिवन, यहाँ बोल रहा है कि धारा को महत्तम मान के 1/√2 मान तक पहुंचने में, तो आई जो है ना, आई, इसको कितना होना है, इसको कहां पहुंचना है, इसको महत्तम मान, मतलब आई नॉट का, आई नॉट महत्तम मान जो कि आई नॉट है का 1/√2 गुना। बच्चों का मतलब क्या होता है, इनटू होता है ना, 1/√2। दैट मीन्स आई की जो बच्चों वैल्यू है ना, वो आई की जो वैल्यू है वो आई नॉट अपॉन √2 होने वाली है, ठीक है। यानी कि आई को ना, ये जो करंट है, इस करंट को इतना होने में कितना टाइम लगेगा यदि यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड आवर्तकाल 12 सेकेंड हो, ठीक है। तो एक बार फिर से बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, गिवन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस I की जगह पे जो बच्चों गिवन वैल्यू है वो चिपका दो यहाँ पे, तो अपन कह सकते हैं आई नॉट अपॉन √2 आई नॉट
साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? तो पहले की तरह बच्चों बहुत सिंपल है, आई नॉट को आई नॉट से यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने आई नॉट को काटा क्या बच गया यहाँ पे साइन ओमेगा टी। यहां से क्या रह गया 1/√2। दिस 1/√2 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग। साइन ओमेगा टी 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बताओ? वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे 1/√2 जो होता है ना वो होता है साइन 45, राइट। और 45 को क्या बोलते हैं अपन? π/4। ओके नाइस बच्चों, यहाँ पे आप साइन से साइन को कंपैरिजन जैसे कि पहले किया था कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। ओमेगा टी क्या जानते हो आप लोग? इससे पहले जो हमने पुट किया था ओमेगा टी होता है 2π/t, 2π/t। क्लियर है? 2π/t एंड ओमेगा 2π/t और बगल में स्मॉल टी एंड इज इक्वल टू π/4। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। यहाँ पे आप पाई से पाई एलिमिनेट कर देंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास रह जाएगा 2/t इंटू स्मॉल टी एंड इज इक्वल टू 1/4। बिकॉज बच्चों यहाँ तो पाई कैंसिल हो गया तो 1/4 ही आने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे टी चाहिए बच्चों, तो इस टी को पकड़ लो। ठीक है, अब आप जान रहे हैं इस कैपिटल टी को आप ऊपर ले जाओ, है ना। तो कैपिटल टी को आप ऊपर ले गए। ठीक है, कैपिटल टी ऊपर चला गया, नीचे 4 है। ठीक है 4 है और ये भी 2 तो नीचे आने वाला है ना बच्चों, तो 4 है ऑलरेडी यहाँ पे, 2 नीचे आएगा तो 4 2 8। तो यहाँ पे आप 8 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना बच्चों। वेरी गुड। तो टी बच्चों यहाँ पे टी कैपिटल टी क्या होता है? आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल कैपिटल टी 12 है, तो यहाँ पे आप 12 लिख दो अपॉन 8। कैंसिल कीजिए यहाँ पे, तो टी कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे? 4 4 दिया 12, 4 दिया 3/2। सो टी इक्वल टू व्हाट? 1.5 सेकेंड। ओके, तो बच्चों मुझे विश्वास है कि इन 2 क्वेश्चन के बाद आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 1 था उसमें जो बच्चों मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है ना, वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। और आप लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा फ्यूचर में कभी भी किसी भी एग्जाम में देखते हो तो डेफिनेटली आप बच्चों इसको करके आओगे, है ना। तो बच्चों वेरी गुड, आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बच्चों दे रहा हूं। ठीक है, उसको आप करें, वीडियो कैसा लगा वो बताएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू सो मच।